स्मार्ट एडुकॉम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नई शिक्षा नीति या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जाता है। 30-31 वर्षों बाद इस शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है और एक ये बृहद पैमाने पे परिवर्तन है। क्या परिवर्तन हुए हैं शिक्षा नीति में? शिक्षा पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारे ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज होंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए किसी भी टॉपिक पे, जितनी भी वीडियो हमने बनाई है अभी तक, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी सब लोग कह रहे हैं नई शिक्षा नीति NEP, लेकिन जब आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी नाम का कुछ नहीं है। वहाँ किस नाम से आपको मिलेगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्योंकि बहुत टाइम बाद ये पॉलिसी चेंज हुई है, इसलिए आम बोलचाल की भाषा में हर लोग नई शिक्षा नीति का नाम दे रहे हैं। लेकिन 10 साल बाद ये नई शिक्षा नीति नहीं रह जाएगी, ये पुरानी हो जाएगी। तो इसका एक जो असली नाम है या पर्टिकुलर नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे जब आप देखेंगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसे शॉर्ट में हम NEP कहते हैं। ये जानकारी हमने आपको इसलिए दी कि कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगा देंगे तो हो सकता है गलत हो, इसलिए हमने ये बताया है आपको। अब देखिए क्या चेंजेस आए हैं। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि अभी जो चेंज हुआ है, ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 में, इसके पहले जब लास्ट टाइम चेंज हुआ था वो हुआ था 1986 में, उसके बाद अब चेंज हुआ है। तो एक लंबे अंतराल के बाद ये जो हमारा बदलाव हुआ है शिक्षा में, परंपरागत शिक्षा जो रटंत विद्या चल रही थी वो बदल के एक एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन हुआ, स्किल्ड एजुकेशन ले आया गया है, जो बहुत ही अच्छा, अगर आप देखेंगे तो बच्चों को उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या क्या चेंजेस हुए हैं। पहली चीज चेंज हुई है कि MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहले ये जो MHRD है इसके अंदर ही एजुकेशन डिपार्टमेंट आता था, अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 10+2 प्रोग्राम जो हमारा होता था, 10+2, जो कब से शुरू होता था? 6 वर्ष। बच्चा जब 6 वर्ष का होता था तो क्लास 1 में एडमिशन लेता था, स्कूल में एडमिशन लेता था, राज्य के या फिर केंद्र शासित केंद्र के जो भी स्कूल होते थे उनमें एडमिशन लेता था। प्राइवेट की अगर हम न भी बात करें तो क्या होता था? 6 वर्ष से शुरू होता था क्लास 1। अब इसको तोड़ दिया गया है, तोड़ के क्या कर दिया गया? 5+3+3+4। अब ये क्या है? क्या है 5, क्या है ये 3, क्या है ये 3 और क्या है ये 4? ये सारी बातें हम आपको आगे बताएंगे एक एक पॉइंट को कि 5 क्या है, कैसे चेंजेस हुए हैं, कितने साल के बच्चे इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर कितने साल के बच्चे आएंगे, या किस टाइप की एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी, ये हम आगे बताएंगे। इसके बाद अगर बात करें तो किसकी अध्यक्षता में सब कुछ हुआ है? तो कस्तूरी रंजन जो इसरो के वैज्ञानिक रह चुके हैं, पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं, इनकी अध्यक्षता में ये जो नई शिक्षा नीति है ये आई है। और देश का कोई भी ग्राम पंचायत नहीं होगा जिसको शामिल नहीं किया गया है। तो एक वृहद पैमाने पर किया गया है, हर एक छोटे कस्बे और गांव को शामिल किया गया है ताकि कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे और हर किसी को एक स्किल्ड एजुकेशन। देखिए अब अगर हम बात करें 5+3+3+4 ये क्या है? बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आ रही है कि आखिर ये है क्या, तो हम आपको बताएंगे कि ये क्या होता है। देखिए ये जो 5+3+3+4 है ये क्या है? पहले क्या होता था? 10+2 यानी 12वीं तक का जो स्कूल होता था वो 6 वर्ष से शुरू होता था। अब अगर हम इस 5 वर्ष को कहें तो इसका नाम हो जाता है फाउंडेशन
स्टेज जो 5 वर्ष का होता है और 2 भाग में विभाजित होता है। एक होता है 3 साल का और दूसरा होता है 2 साल का। टोटल 5 साल का होता है। इसमें 3 वर्ष के बच्चे लिए जाते हैं या लिए जाएंगे। जो आपका प्रीवे स्कूल होता था, बहुत सारे अलग से प्रीवे स्कूल चलते थे, वो इंक्लूड हो जाएंगे गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी, जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नई नीति आई है, उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। इन 3 साल में क्या पढ़ाया जाएगा? बच्चों को एक्टिविटी कराई जाएगी, ड्राइंग, पेंटिंग, कलरिंग और बहुत सारे गेमिंग कराए जाएंगे। ये 3 से 5 साल तक के, 6 साल तक के बच्चों को सिर्फ यही कराया जाएगा। 3 साल लगातार में कोई पढ़ाई नहीं होगी। साथ ही इसमें क्या होगा, इन 5 वर्षों तक कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई भी उन्हें परीक्षा नहीं देनी होगी। तो इन 3 वर्षों में तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेंगे? खेलेंगे, सीखेंगे, स्कूल में बैठना उठना, एडिकेट सीखेंगे, मसल्स उनकी बिल्ड होगी, माइंड उनका ज़्यादा अच्छा होगा। ये सारी चीज़ें उनको कराई जाएंगी जो एक किंडरगार्टन में कराया जाता है। लेकिन रटंत विद्या नहीं कराई जाएगी, पढ़ने पे जोर नहीं दिया जाएगा, खेलने पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। तो इस 3 वर्षों में तो यही होगा। उसके बाद जो 2 वर्ष होंगे वो कहाँ के होंगे? क्लास 1 to 2। क्लास 1 और 2 में बच्चा अब इन 3 वर्षों के बाद जा सकता है, जिसमें क्या होगा, जब बच्चा इनमें जाएगा तो क्या होगा, उसको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। अब उसकी थोड़ी सी पढ़ाई शुरू होगी, यानी इसके पहले तक वो सिर्फ खेलेगा, स्टैंडिंग लाइन बनाना सीखेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना सीखेगा, ओवल शेप बनाना सीखेगा, कलर पहचानना सीखेगा। ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाएंगी। गेमिंग कराई जाएगी, अलग अलग बॉल के शेप बताए जाएंगे, बैट किस शेप का होता है, बॉल किस शेप का होता है, कैप किस शेप का होता है। ये जो बेसिक चीजें उनको खेल खेल में बताई जाएंगी। टीचर्स भी वही रखे जाएंगे जो इन चीजों में ट्रेंड होंगे। तो ये जो शिक्षा नीति आई है न सिर्फ बच्चों को प्रभावित करेगी बल्कि टीचर्स को भी उतना ही प्रभावित करेगी। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज, जिसको हम फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा आता है, तो ये 5 वर्ष तो हो गया क्लियर कि क्या होता है। ये जो 5 वर्ष है ये तो आपका क्लियर हो गया। अब इस 3 वर्ष की बात करते हैं। तो क्लास 1 और 2 तक इन 5 वर्षों में इंक्लूड हो गया। अब इसके आगे सेकंड स्टेज जो हमारा आता है, प्रिपरेटरी स्टेज जिसे हम कहते हैं, यह हमारा 3 वर्षों का होता है। इसमें क्या कराया जाता है? इसमें स्टडी प्लस एक्टिविटीज कराई जाती है, साथ ही आपका क्या कराया जाता है? लैंग्वेजेस सिखाया जाता है। और यहाँ पे क्या होता है? एग्जाम स्टार्ट होता है, शुरू हो जाता है। आपका एग्जाम जो है वो शुरू हो जाता है अब से। अब इसमें क्या होता है? बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं, तरह तरह के क्या होते हैं, उसके साथ एक्टिविटीज भी होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी क्लास आती है? अगर हम बात करें तो क्लास 3rd, 4th, 5th, ये 3 क्लास इस प्रिपरेटरी स्टेज में इंक्लूड होती है। तो ये 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो लैंग्वेजेस है ये बाउंडेशन नहीं रहता है बच्चों पे कि वो इंग्लिश ही सीखें, इंग्लिश में ही पढ़ें। वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो मदर टंग है, जो मदर टंग होती है उसमें भी वो पढ़ सकते हैं। अगर कोई महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, तो स्कूल जाता है, 6th, 3rd, 4th, 5th में है, तो वो क्या कर सकता है? अपनी एजुकेशन मदर टंग में ही कर सकता है, मराठी में ही पढ़ सकता है।
उसमें फोर्स नहीं किया जा सकता नहीं इंग्लिश मैंडेटरी, आपको इंग्लिश ही पढ़ना है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ये जो स्टेज होगा प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें मदर टंग में अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो आप पढ़ाएंगे उसे, तो उसमें ये दबाव नहीं बनाएंगे कि आपको इंग्लिश में ही सारी चीज़ें पढ़ना है। लेकिन अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। अगर कोई यूपी का हिंदी में पढ़ना चाहे तो हिंदी में पढ़ेगा, अगर कोई बंगाल का है और बंगाली में पढ़ना चाहे तो बंगाली में वो सारे कंटेंट को पढ़ेगा, सारे सिलेबस को पढ़ेगा। तो ये इसमें इंक्लूड किया गया है नई चीजें। अब इसके आगे हमारा थर्ड स्टेज है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसके आगे हमारा जो थर्ड स्टेज है इसकी बात करें तो आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज ये भी 3 वर्षों का होता है। इसमें क्लास 6, 7, 8 के बच्चे आएंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। इसमें हमारा इंक्लूड होगा एक तो कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर की कोडिंग कराई जाएगी, बेसिक जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो सिखाई जाएंगी। उसके बड़े क्लास में वो उससे ज़्यादा सिखाई देंगे। तो कंप्यूटर कोडिंग इंक्लूड रहेगा क्लास 6 से। ये नई चीज़ है, कंप्यूटर सिखाया जाता था लेकिन कंप्यूटर कोडिंग नहीं सिखाई जाती थी, अब कंप्यूटर कोडिंग भी सिखाई जाएगी। इसके अलावा आपको सिखाया जाएगा वोकेशनल नॉलेज। जैसे अगर हम बात करें, जैसे किसी को सिलाई पसंद है तो उस बच्चे को सिलाई सिखाई जाएगी, किसी को पेंटिंग पसंद है उसको पेंटिंग सिखाई जाएगी, किसी को कारपेंटर का काम पसंद है वो चीज़ें सिखाई जाएगी, किसी को आप खाना बनाना पसंद है तो वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो वोकेशनल नॉलेज भी यहाँ से इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चे को मैथ, साइंस, आर्ट्स ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। मैथ, साइंस, आर्ट्स ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। साथ ही इंडिया की कोई एक कोई एक भाषा पढ़ना जरूरी है। ये जो नई चीजें आई हैं ना ये बहुत अच्छी हैं। आप भारत को समझ पाएंगे, अपने देश की चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसमें क्या क्या होगा, आपका कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। 8 क्लास तक आपको 6, 7, 8 में वोकेशनल नॉलेज सिखाई जाएगी जो स्किल को आपको इफेक्ट करेगी। मैथ, साइंस, आर्ट्स पढ़ाया जाएगा। इंडियन लैंग्वेज, कोई एक इंडियन लैंग्वेज, महाराष्ट्र की है, मराठी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कुछ भी आप सीखना चाहें वो एक लैंग्वेज आपको सीखनी मैंडेटरी है, जरूरी होगी। अगर हम बात करें अगर सेकेंडरी स्टेज की, अब हमारा ये 3 भी खत्म हो गया। ये अब बचता है ये चौथा जो हमारा स्टेज है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में जो ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स था, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स था, ये खत्म हो गया है। अब बच्चे पे ये बर्डन नहीं रहेगा कि तुम साइंस साइड लो, तुम आर्ट्स लो, तुम कॉमर्स लो या मत लो या लेना ज़रूरी है। ये खत्म हो चुका है बिल्कुल। इसमें क्या होगा, इसमें क्लास 9 to 12 आते हैं और ये कितने साल का होता है, 4 साल का होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें आपका आता है मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, यानी सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। इसके अलावा जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं वो किया गया है क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे
आपको रटंत विद्या के तहत नहीं पढ़ना होगा, आपको एक जो एनालिटिक्स की तरह पढ़ना होगा, समझना होगा हर चीजों के पहलू के बारे में और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना होगा। जैसे कोई भी टॉपिक अगर आपको दे दें और कहें कि ये हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर ये ना होता तो इसका क्या प्रभाव पड़ता समाज पे, कोई भी चीज अगर बौद्ध धर्म न आता तो उस वक्त क्या होता, कैसा समाज रहता, क्या प्रभाव पड़ता, तो आप उस पर विचार करके अपना एक नया विचार ले आएंगे, अपनी एक नई थिंकिंग डेवलप करेंगे जो हर नजरिए से फायदा ही देगा आपके जीवन में। तो ये चीजें इंक्लूड हुई है। ये साइंस आर्ट कॉमर्स का जो चक्कर है वो खत्म हो चुका है। एग्जाम सेमेस्टर वाइज होगा, यानी जो आपका पूरे एक साल पे एग्जाम होता था, फिर बच्चा क्या करता था, जनवरी से पढ़ना शुरू करता था दिसंबर से। अब ऐसा नहीं है, बच्चे को हर 6 महीने पे एग्जाम देना होगा। तो क्या होगा, बच्चे में प्रेशर रहेगा पढ़ने का और वो इजिली हर चीजें समझ सकेगा और टाइम टू टाइम उसे लर्न करता रहेगा। ये चीजें आई हैं। इसके अलावा अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, चाहे जो लैंग्वेज अभी चाइनीज जो चाइना की लैंग्वेज होती है उसमें बैन लगा हुआ है, लेकिन अगर इन फ्यूचर में सब कुछ ठीक रहा चाइना के साथ तो हो सकता है परमिशन भी मिल जाए चाइना की लैंग्वेज पढ़ने का, लेकिन फिलहाल उस पर बैन लगा हुआ है। उसके अलावा अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आई हैं। अब ये हो गया हमारा पैटर्न 5+3+3+4, ये सारी चीजें हो गई। तो 12th क्लास, तो अब अगर आप देखें तो 13 वर्षों तक अब सरकार के अंदर रह के उनके नीति के तहत क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। इसके आगे हम ग्रेजुएशन की अगर बात करें, ग्रेजुएशन हमारा 4 साल का हो गया है। कैसे हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड और फोर्थ ईयर। अब अगर आपने 1 साल का ग्रेजुएशन किया, इसमें साइंस आर्ट्स कॉमर्स ये सब का झंझट खत्म हो गया, बीए बीएससी एमएससी इसका सब खत्म हो गया है। आपको मन है तो आप पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हैं, बायोलॉजी के साथ इंग्लिश भी ले सकते हैं, बायोलॉजी के साथ मैथ्स के साथ, जो सब्जेक्ट मन हो वो आप सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन बना के। अब देखिए इसमें क्या है, 1 साल अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आपको ग्रेजुएशन विद सर्टिफिकेट यानी सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने तो क्या क्या लिखेगा आपको उस पर, ग्रेजुएट विद सर्टिफिकेट। अगर आपने 2 साल तक किया ग्रेजुएशन तो आप डिप्लोमा, ग्रेजुएट विद डिप्लोमा। और अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएट विद डिग्री। और अपना 4 साल का ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएट विद रिसर्च। रिसर्च, ये चीजें आपको मिलेंगी। तो ये अगर मान लीजिए एक अच्छी चीज क्या है कि मान लीजिए आपके उस टाइम 1 साल के पैसे हैं, आपने 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया ग्रेजुएशन का और आप आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री वैलिड रहेगी। आप जब चाहें तब क्या कर सकते हैं, 1 साल के बाद दूसरे साल से स्टार्ट कर सकते हैं। 1 और साल अगर आपने इसी के आगे पढ़ लिया तो डिप्लोमा मिल जाएगा आपको। फिर आप नहीं पढ़ पाए, फिर 1-2 साल गैप करके आप क्या कर सकते हैं, तीसरा कर लेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये चीजें आपको प्रभावित करेंगी और ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब देखिए अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी होगा। तो ये हमारा था ग्रेजुएशन प्रोग्राम। अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम क्या होगा हमारा, पोस्ट ग्रेजुएशन हमारा 1 साल या 2 साल का होगा। मतलब अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आप क्या कर सकते हैं,
पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का कर सकते हैं, अगर 2 साल का कर सकते हैं। अगर आपने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है तो आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का कर सकते हैं। एमफिल जो है वो हटा दिया गया है, रिसर्च एज इट इज रहेगा। तो ये जो बदलाव हुए हैं शिक्षा में, ये हर लिहाज से फायदेमंद है। अब कुछ चीजें और हमारे बेनिफिट होंगी इनसे, क्या क्या होगी। कहा जा रहा है कि जो जीडीपी है वो 6% पहुंच जाएगा एजुकेशन से, अभी 2 से 3% रहता है। इसके अलावा जो है हम अगर देखें तो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज जो हैं, फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भारत में अपना ब्रांच खोल सकती हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी होंगी वो भारत में अपना ब्रांच खोल सकती हैं। ये कहा गया है। इससे क्या होगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, आपके पैसे बचेंगे और आप अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन हमारे यहाँ ले सकते हैं। अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी इकॉनमी भी बूस्ट करेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।